साथियों जोहार। आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ के मसले पर बात करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीर पेश कर रहा हूं। इन तस्वीरों को पत्रकार विजय रामामूर्ति ने लिया है। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये दोनों तस्वीर दुनिया को बताएंगे कि कैसे विकास के नाम पर, आर्थिक तरक्की के नाम पर, राष्ट्र हित के नाम पर हसदेव जंगल को बर्बाद कर दिया गया। और उसका मकसद ना राष्ट्रीय हित है, ना जनहित है, ना विकास है, ना प्रगति है, ना आर्थिक तरक्की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अडानी कंपनी को मुनाफा पहुंचाना है। यदि इन तस्वीरों को देखकर आपके अंदर किसी तरह की हलचल नहीं मचती है, आपको दर्द नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है, इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर आदिवासियत मर चुका है। ये तस्वीर हसदेव जंगल के हैं। हसदेव जंगल विगत कुछ वर्षों से चर्चा के केंद्र में रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि मोदी सरकार और भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार हर कीमत पर इस जंगल को अडानी को सौंपने पर तुली हुई थी। और दूसरा, वहाँ के आदिवासी निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर आंदोलन किए, उन पर पुलिस ने लाठी चलाए, उन पर मुकदमे किए गए, उनको नज़रबंद किया गया। इन सब के बावजूद अंततः जंगल जो है कि अडानी के हाथ में चला गया। जंगल को काटा जा रहा है, साफ किया जा रहा है, पूरा का पूरा एक तरह से लूट मची हुई है। अब यह जंगल जो है वो 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को कवर करता है, जिसमें कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर। अब इतना बड़ा जंगल में इसका एक हिस्सा जो है उसमें कोयला भरा पड़ा है, और इसी कोयला को निकाल कर बेच खाने के लिए अडानी आतुर है। और उसमें जो है कि मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मदद कर रहे हैं। अब इसमें दो हिस्सा मतलब बांटा गया है। जो कोयला खान जो है, टोटल जो है 1,898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयला खान है। और इसका पहला हिस्सा PEKB बोलते हैं, उसमें 762 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसको ऑलरेडी मतलब जहाँ पे कोयला निकाला जा चुका है। और दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ है उसमें 1,136 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर कोयला निकालने के लिए पेड़ों को निरंतर काटा जा रहा है। अब पहला जो कोयला जहाँ से निकाला गया, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ लगभग 98,000 पेड़ों को काटा गया। लेकिन आप तस्वीर देखिए, तस्वीर में क्या दिख रहा है? क्या आप पेड़ों को गिन पाएंगे? ये लोग सिर्फ जो टिम्बर जिसको कहा जाता है, बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी गिनती करते हैं, और बाकी जो है छोटे पौधे, छोटे जो पेड़ हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती है। जंगल में आप पेड़ों को गिन ही नहीं सकते हैं। इसलिए यह कहना कि सिर्फ 98,000 पेड़ों को काटा गया, यह भी अन्याय है। आप समझ लीजिए कि पूरा जंगल, आप तस्वीर देखिए, तस्वीर में स्पष्ट है कि पहले की तस्वीर क्या थी और कोयला निकाला गया उसके बाद की तस्वीर क्या है। उसी तरह जो दूसरा ये कोयला खान का इलाका है, उसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख पेड़ों को काटा जाना है, जिसमें से लगभग 50,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। फिर वही बड़े पेड़ों की मैं बात करना, जब आप छोटे पेड़ों की बात करेंगे, पौधों की बात करेंगे, तो अनगिनत, जिसको आप हिसाब नहीं कर सकते।
तो पूरा का पूरा जंगल को जो है तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस जंगल को भारत का फेफड़ा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि सही में यह जंगल भारत का फेफड़ा है, इसका मतलब जिस तरह से आप सिगरेट पीकर या फिर कोई भी नशा करते हुए, शराब पीते हुए, गुटखा खाते हुए अपना फेफड़ा को खराब करते हैं और अंततः आप मारे जाते हैं, उसी तरह जो है कि भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के पूंजीपति मिलजुल के हम सारे लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं, जिसके बारे में सोचना चाहिए। अब समझ लीजिए, एक तरफ तो भाजपा आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो आदिवासी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? विष्णु साय जी क्या कर रहे हैं? आदिवासियों को डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर लड़वाया, उनका वोट लिया, उसके बाद उनके घरों को ही जो है कि पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। जंगल तो आदिवासियों का घर है, क्योंकि जंगल के अंदर ही आदिवासी घर बनाते हैं। और वो भी समझ लीजिए कि गोंड आदिवासियों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोंड आदिवासी शुद्ध रूप से भाजपा के वोटर्स हैं। तो आप आदिवासियों को इसलिए मैं कहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई एक राजनीतिक दल या कोई एक राजनीतिक बाहरी विचारधारा के साथ आप जुड़ के अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन राजनीतिक दल क्या कर रहा है, कौन विचारधारा क्या कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को पूछा गया इसके बारे में कि आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आदिवासियों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों उनके जंगल जो है उसको अडानी को सौंपा जा रहा है? तो वो कहते हैं कि यह तो पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया था, हमने कुछ नहीं किया। अब समझ लीजिए, पिछली सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया, लेकिन उनको जो है वन एवं पर्यावरण क्लियरेंस कौन दिया? वो किसके अंदर है? मोदी सरकार के अंदर ही है ना, मोदी जी के अंदर ही है ना यह मंत्रालय। आप सोचिए, यह मंत्रालय, नाम तो बहुत अच्छा है, वन एवं पर्यावरण, लेकिन यह मंत्रालय क्या करता है? यह मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को जंगल काटने का आदेश देता है। जहां जहां कोयला है, आयरन ओर है या दूसरे जो है कि खनिज संपदा है, हर एक जगह पे यह क्लियरेंस देता है कि आप जाके जंगल उजाड़ो। इसको ना जंगल बचाने से मतलब है, ना जो है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा से मतलब है, ना जो है इनको पर्यावरण संरक्षण से मतलब है। एक तरफ ऐसा दिखाया जाता है कि आदिवासी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, आप खुश हो जाइए, उसके बाद आप वोट दे दीजिए भर भर के। कुछ आदिवासी लोग खुश भी हो जाते हैं, कहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने कभी जो है कि हमको जो है कि आदिवासियों को मान सम्मान नहीं दिया, या फलाना पार्टी ने कभी मान सम्मान नहीं दिया, या फिर चिलाना पार्टी ने मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने मान सम्मान दिया, भर भर के दिया। लेकिन आप देखिए मान सम्मान क्यों दिया? आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठाया खुश करने के लिए, उसके बाद आपका ही जल जंगल जमीन खनिज संपदा सब कुछ जो है कि पूंजीपतियों को सौंप रहा है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ साथियों, सरकार नाम की चीज जब नहीं थी, उस समय में जंगल किसके पास था? आदिवासियों के पास था। आदिवासी उसका संरक्षण करते थे, आदिवासी उपयोग करते थे। उसके बाद में जब सरकार आई तब क्या हुआ? आदिवासियों का जंगल उनसे छीन लिया गया। एक से एक कानून बनाया। मैंने बहुत विस्तार से एक हिंदी में किताब लिखा है, आदिवासी और वनाधिकार। दूसरा किताब अंग्रेजी में है, आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट, मतलब आदिवासी और उनका जंगल। यह किताब, यह पुस्तक आपको बताएगा कि कैसे जो है कि आदिवासियों से जंगल छीन लिया गया। अब हम फिर से हसदेव जंगल में आते हैं। हसदेव जंगल को अब तक किसने बचा के रखा था? क्या वन विभाग ने बचाया है? क्या आदिवासियों ने बचाया है? साथियों, शुद्ध रूप से आदिवासियों ने बचाया है। आपको याद होगा, जिस तरह से मैंने पुस्तक आपको दिखाया,
इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी नियम कानून बनाए गए हर समय यही कहा गया कि आदिवासी ही जंगल और जंगली जानवरों के दुश्मन हैं, इसलिए उनको जंगल से अलग किया जाना चाहिए। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का रिकमेंडेशन है, पढ़िएगा। उसने कहा कि अगर आपको जंगल बचाना है तो आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ना होगा। और उसी के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 बना। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम बनने के बाद क्या हुआ? जंगल बच रहा है क्या? वन संरक्षण अधिनियम में एक प्रावधान था कि आप फॉरेस्ट का उपयोग नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एनओसी वगैरह लेना वगैरह था। लेकिन अभी मोदी सरकार ने क्या कर दिया, 2023 में उसको संशोधन कर दिया। आप कोई भी जंगल को कभी भी जो है कि मोदी सरकार कोई भी कंपनी को दे सकती है। क्यों ऐसे किया? क्योंकि इनके जो बड़े फ्रेंड है ना वो अडानी, और उसके अलावा और भी है, लेकिन अडानी मुख्य रूप से। अभी देखिएगा अडानी को सारे जंगलों को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी, वहां का दे रहे हैं सारा जंगल। अभी उड़ीसा में सरकार बनी, आप देखिएगा नियमगिरी जिस तरह से आदिवासियों ने बचाया है वो बचेगा कि नहीं बचेगा साथियों, मैं नहीं कह सकता हूं। उसी तरह अभी झारखंड में बहुत कोशिश अभी इन्होंने शुरू कर दिया कि झारखंड में कैसे भी करके हम सत्ता छीनेंगे, और यहाँ का जो सरंडा जंगल जहाँ हम लोगों ने आंदोलन करके लड़ाई करके बचा के रखा है, वो सारा जंगल में बचा खुचा आयरन और सबको निकाल के ले जाना चाहते हैं। अभी देखिएगा अडानी न सिर्फ कोयला बल्कि आयरन और, छत्तीसगढ़ का ही दूसरा इलाका देखिए बैलाडीला, बैलाडीला में भी आयरन और निकाल रहा है अडानी कंपनी। तो कोयला आयरन और मतलब देश में जितना भी बचा खुचा खनिज संपदा है सबको बेच के अडानी अपना पॉकेट भरना चाहता है, और मोदी सरकार उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं साथियों। अब समझ लीजिए कि हसदेव जंगल में जब आदिवासी जंगल बचाया, आदिवासी लोग एक पेड़ काटते हैं अपना घर बनाने के लिए, उनके ऊपर वन विभाग के अधिकारी केस करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, और अडानी ने पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया। वन विभाग क्या तमाशा देख रहा है? उन सारे लोगों से भी मेरा सवाल है जो 5 जून को पौधा रोप कर पर्यावरण बचाने का तमाशा करते हैं, कहीं रैली निकालते हैं, कहीं भाषणबाजी करते हैं। आप लोग हसदेव जंगल बचाने के लिए मुंह खोलेंगे क्या? अगर आप हसदेव जंगल, सरांडा जंगल, बैलाडीला जंगल, नियमगिरी या ऐसे जितने भी बड़े बड़े जंगल हैं जिसको बचाने के लिए नहीं निकलते हैं, तो आप तमाशा करना बंद कीजिए। क्योंकि आप ही लोग हैं जो हम आदिवासी लोग जब जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब आप ही लोग हैं जो हम आदिवासियों को कहते हैं कि ये लोग विकास विरोधी है, ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहता है, ये लोग जो है कि जंगलों में रहना चाहता है, ये लोग जंगली है, ये लोग जो है कि पिछड़ा रहना चाहता है। आपको बताना चाहता हूँ जंगल नहीं बचेगा तो ये कूलर में पानी डालने से आप नहीं बचने वाले हैं। जिस दिन तापमान 60 से पार हो गया, आप सीधे जो है कि ऊपर चले जाएंगे। सरकार और पूंजीपतियों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। ये लोग देश में बचा खुचा जल जंगल जमीन खनिज संपदा सबको लूटने के लिए जनहित, राष्ट्रहित, प्रगति, विकास, आर्थिक तरक्की जैसे शब्दों का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, यही हमारे लिए रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।